नमस्कार बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मुस्कुराते होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे टेंस, जिसे काल कहा गया है, और काल के बारे में समझते हैं। चलिए बच्चों, ये पूरा जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ बच्चों। किसी ने कहा है, इसलिए संघर्ष से बेचैन नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के हम फिर संभलते ही रहेंगे। चलना भी पड़े आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं गम वही दूर करेगा। गम जिसने दिए हैं गम वही दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज। जिम्मेवारी से हम वंचित नहीं रह सकते हैं बच्चों, जिम्मेवारी से हम अलग नहीं रह सकते हैं। ये सॉन्ग हमको यह सीख देता है। तो चलिए पूरे जोश और जुनून से शुरू करते हैं। आज हम काल को पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए समझते हैं काल क्या है बच्चों। इसको हम टेंस कहते हैं और संस्कृत में इसे लकार कहा गया है। चलिए, टेंस काल क्या है बच्चों। क्रिया के होने से, जैसे हमको पता है क्रिया के करने में जिस समय का बोध होता है वह क्या कहलाता है, काल कहलाता है। जैसे बच्चों हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता था, ये सब क्या बता रहा है कि अभी जो समय को डिनोट करता है, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये बता रहा है कि पढ़ने का काम अभी हो रहा है, इसलिए बच्चों क्या है, काल है। मैं पढ़ता था, ये समय बीत गया है, ठीक है ना, वही काल है। और मैं पढ़ लिख कर क्या है, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये भी क्या है बच्चों, काल है। तो काल के कुछ कैटेगरी होते हैं जो समय को डिनोट करता है, वह काल कहलाता है। तो हम लोग काल समझ गए, जो समय को बताए, ठीक है ना, वह क्या है, काल है। जैसे कि सचिन क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर सचिन क्रिकेट खेलता है, इस समय को बता रहा है कि सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, यानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखने का काम हुआ है, ठीक ना। ये बीते हुए समय को बता रहा है। और मैं डॉक्टर बनूंगा, ये भविष्य की बातें हैं, ठीक ना बच्चों, भविष्य के बारे में बता रहा है। तीनों जो सेंटेंस है, तीनों जो वाक्य है आपका अलग अलग है। तो चलिए हम समझते हैं, काल को समझ गए हैं, अब समझेंगे काल के प्रकार को। काल कितने प्रकार का होता है बच्चों, 3 प्रकार का। कौन कौन होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक बच्चों, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ठीक है, इस प्रकार के काल होते हैं। इसको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए वर्तमान काल को समझते हैं। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, इसको हम बारीकी से समझते हैं, ठीक बच्चों। चलिए हम वर्तमान काल को समझते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को पूरी वॉच करेंगे, वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको, और यह बहुत सारे एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत आपको मदद करने वाला वीडियो है। क्रिया के जिस रूप से उसके अब इस समय में पता चले, यानी वर्तमान समय को जो बताता है बच्चों, जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का पता चलता है वह क्या है, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा क्रिया है, वर्तमान काल है। आप सब पढ़ रहे हैं, कौन सा क्रिया है, वर्तमान काल। आप सब वीडियो देख रहे हैं, कौन काल है, वर्तमान काल। यानी कोई भी काम अभी अभी हो रहा हो वह क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बच्चों आप देखेंगे, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, तुम गीत गाते हो, तुम वीडियो देखते हो, ये सब क्या है, वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। वर्तमान समय को जो डिनोट करे, वर्तमान समय को जो बताए, वह क्या कहलाता है बच्चों, वर्तमान काल कहलाता है, ठीक ना। चलिए, मैं प्रातः काल उठकर पढ़ाई करता हूँ, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है।
मैं दिल्ली में मेट्रो गाड़ी चलती है, वर्तमान काल है। वर्तमान काल पहचानने का एक और तरीका होता है बच्चों, जिसके अंत में ता है, ती है लगा हुआ हो। ता है, ठीक है बच्चों, ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ होता है, ते हैं लगा होता है, वह क्या होता है? वर्तमान काल होता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए इसी तरह हम आगे देखेंगे बच्चों। वर्तमान काल के बाद वर्तमान काल के कुछ प्रकार हैं, भेद हैं, उनके भेदों को समझेंगे बारीकी से। बहुत ही मज़ेदार सेशन रहने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, इसलिए पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं वर्तमान काल को। अब देखिए वर्तमान काल के 3 भेद आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने बताया कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। हो सकता है बच्चों कि भेद इससे ज़्यादा भी हो, क्योंकि अलग अलग व्याकरणविद जो होते हैं वो अलग अलग जो है ना प्रकार को बताते हैं। किसी बुक में 5 प्रकार दिया है, किसी में 3 दिया है। ठीक है ना बच्चों, तो ये प्रकार घटता बढ़ता रहता है। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों वर्तमान काल के किसी बुक में 5 भेद भी दिए गए हैं और इसमें 3 भेद दिए गए हैं, किसी में 3 भी दिए गया है, दोनों सही है बच्चों। चलिए वर्तमान काल के पहचान क्या होता है? जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, समझाना जाता है कि ये क्या है? वर्तमान काल में है। ठीक है, वर्तमान काल में है, ये हम समझते हैं कि ये वर्तमान काल में होगा। चलिए निश्चित रूप से आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों। चलिए तो हम पढ़ते हैं अब सामान्य वर्तमान के बारे में। सामान्य वर्तमान के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सामान्य वर्तमान क्या है? ठीक है ना, सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है सामान्य, इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। सामान्य मीन्स क्या होता है? जो जनरल रूप से, साधारण रूप से, जो साधारण रूप से वर्तमान यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान, सामान्य रूप से क्रिया के जिस रूप से सामान्य जो है ना वर्तमान समय में काम के होने का पता चलता है। ठीक है, जो काम क्या हो? सामान्य रूप से हो, क्रिया के जिस रूप से काम को समान रूप से होने का पता चलता है, वह क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे श्याम बंसी बजाता है। ठीक है बच्चों, श्याम बंसी बजाता है, श्याम द्वारा बंसी बजाने का काम किया जा रहा है, सामान्य समय है। तुम सिनेमा नहीं देखते हो, ये क्या है? सामान्य समय है। तो जिसमें भी सामान्य समय का बोध होता है वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। चलिए बच्चों, ठीक इसके बाद हम पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान के बाद, सामान्य वर्तमान के। चलिए बच्चों ठीक पढ़ते हैं आगे हम वर्तमान काल के बाद अपूर्ण वर्तमान काल को। ठीक ना बच्चों, चलिए अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या है? इसके नाम में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। अपूर्ण माने काम आपका पूरा नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जिसमें यानी काम, जिस क्रिया से पता चले कि काम अभी क्या चल रहा है, अभी काम चल ही रहा है, उसकी समाप्ति नहीं हुई है, वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। काम अभी चल रहा है, उसकी समाप्ति नहीं हुई है, वह क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। चलिए कह रहा है रोशनी सो रही है, तो रोशनी के सोने का काम अभी हो ही रहा है। ठीक है ना, स्त्रियां कुएं से जल ला रही, स्त्रियों द्वारा कुआं से जल लाने का काम अभी हो रहा है, यानी काम हो रहा है इसका पता चले। ठीक है ना, और जो काम की समाप्ति नहीं हुआ हो वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अगला है बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल में होता है जिससे यह पता चले, इसमें पता चले कि काम होने में क्या हो? संदेह व्यक्त हो, काम होने में क्या हो? संदेह हो कि काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, तो संदेह हो, संदेह वाली भावना हो, वह कहलाता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि हलवाई गरम गरम जलेबियाँ बना रहा होगा या कितना दिन से वो जलेबी बनाकर रखा होगा, इसमें भी संदेह है। गरम गरम जलेबी बना रहा होगा कि जलेबी बनाकर रखा होगा, ठीक है ना, इसको गर्म कर देगा, इस प्रकार की संदेह वाली भावना हो तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम जो है ना, काम क्या हो, होने में संदेह व्यक्त हो रहा हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, माँ बाजार से सामान ले रही होगी, इसमें भी संदेह है। माँ बाजार से सामान ले रही होगी या न भी ले रही होगी, इसमें क्या है? अभी संदेह है।
पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है। तो जिसमें भी संदेह वाली भावना हो वो क्या कहलाता है बच्चों? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। हो सकता है बच्चों अगले वीडियो में हम ये 2 और जो बच गया है उसको हम बताएंगे आपको संदिग्ध वर्तमान काल के अलावा, ठीक है ना। और भी वर्तमान काल के 2 भेद बच रहे हैं, उसको बता दिया जाएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बच्चों धन्यवाद। आपने पूरी वीडियो को वॉच किया, अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपने इस वीडियो को सपोर्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो बच्चों।